बिहार जमीन सर्वे की अंतिम तिथि, अब सब कुछ निर्धारित, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में अपडेट करने वाले हैं आप लोग को। बिहार जमीन सर्वे की लास्ट डेट कब है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे और बहुत सारे लोग को जो है इसमें बहुत कुछ जानकारी लेना है, इसमें बहुत कुछ आप लोग को बताने वाले। बहुत सारे लोग जो है बंदोबस्ती के बारे में पूछ रहे थे कि बंदोबस्ती ज़मीन खरीद लिए उसका क्या होगा। तो ये सब सारा अपडेट इस वीडियो में बताने वाले। क्या क्या बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। मतलब कि मानिए कि बिहार जमीन सर्वे की लास्ट डेट कब है, भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने इस पर जवाब भी दिया है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी दिया है। इसके अंतिम तिथि से पहले सबको क्या क्या करना होगा, क्या क्या करने की ज़रूरत है, आप लोगों को क्या क्या स्टेप लेना है। हमारे पास पेपर कटिंग आप देखिए, देख पा रहे होंगे। इसके पूरी जानकारी अपडेट कर देंगे, कौन सा ज़मीन का क्या क्या होगा नहीं होगा, पूरा अपडेट इस जानकारी देने वाले पेपर कटिंग के माध्यम से। और साथ ही साथ मंत्री जी ने क्या बोला, क्या किया, राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा क्या बताया गया, पूरी जानकारी देने वाले। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हुए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, भाई ज्वाइन कर लो सब लोग। वहाँ पर मैं अपडेट भेजते रहता हूँ। फॉर्म भी भेजा हूँ पर्पट 2 वंशावली के आधार पर, और आपका पर्पट 3 सारा फॉर्म भी भेजा हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। और वहाँ पर और कुछ भी अपडेट होता है सेंड करता हूँ। आप लोग ज्वाइन करो सभी लोग को, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कर लीजिए जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को। समझ पा रहे हो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करो भाई, सभी लोग लाइक नहीं करते, जितने लोग आते हो दबा के लाइक करो वीडियो को। समझ पा रहे हो। एनर्जी जरूरी है, एनर्जी मिलेगा तब तो यहाँ कर पाएंगे। बिना खाना का कुछ चलता नहीं है यहाँ पे, तो खाना थोड़ा सा दो। यहाँ पे लाइक करो वीडियो को, सभी लोग जितने भी जुड़े हो सभी लोग लाइक करोगे। देखो यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, पूरा अपडेट देने वाले। लोगों के मन में बहुत सारा कमेंट बॉक्स में आ रहा है हमारे पास कि सर बकास भूमि का क्या होगा, आम गेजमेरुआ का क्या होगा, पूरा अपडेट दें। क्या क्या देंगे अभी अपडेट में बताने वाला हूँ, एक एक करके आपको बताऊंगा। और आपको ज़मीन सर्वे से पहले क्या करना चाहिए, क्या आपको क्या क्या उपलब्ध कराना है, क्या क्या ज़रूरत है, लास्ट डेट से पहले क्या क्या करना है। बाद में फिर हो सकता है आपको डेट मिले या ना मिले। समझ पा रहे हो। पूरा इस वीडियो में स्पष्ट करेंगे आप लोग को। आप लोग को क्या क्या बताएंगे समझिए। अभी पहले एक एक करके मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना रहे। जितने भी लोग जुड़े हुए सबको क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए समझिए क्या क्या करना है। आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लास्ट डेट के बारे में। इसका लास्ट डेट कब तक का है वो भी बताएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में आया हुआ। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक का है ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपका अगर मानिए कि वास्कित पर्चा का ज़मीन है उसका क्या होगा, किसी का वास्कित पर्चा का ज़मीन है उसका क्या होने वाला है, अगर किसी का बकास्त ज़मीन है उसका क्या होने वाला। बहुत सारे लोगों का ये मन में सवाल रहता है। और किसी का देखिए यहाँ पे हमारे पास अपडेट आया हुआ है, हम पूरा उसको अभी देखिए क्या क्या बताने वाले हैं आपको। वास्कित पर्चा हो गया, उसके बाद देखिए आपका गेजमेरुआ आम ज़मीन हो गया, और उसके बाद गेजमेरुआ खास ज़मीन जिसको कि मालिक ज़मीन भी कहा जाता है। गेजमेरुआ मालिक ज़मीन भी कहा जाता है और गेजमेरुआ खास भी उसको बोला जाता है। तो उस ज़मीन के बारे में भी बताने वाले। केसरे हिंद की ज़मीन के बारे में बताने वाले हैं। भूदान ज़मीन के बारे में बताने वाले हैं। और उसके बाद भू हथबंदी ज़मीन के बारे में बताने वाले हैं। और उसके बाद बंदोबस्ती पर्चा की भूमि है उसके बारे में बताने वाले हैं। और वक्फ बोर्ड की भूमि के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद धार्मिक न्यास की भूमि के बारे में बताने वाले हैं कि इसका सर्वे किस प्रकार से होगा, किस माध्यम से होगा, किसके नाम से सर्वे होगा, अगर आपका इस समय ज़मीन है तो क्या होने वाला है। समझ पा रहे हो। और लास्ट डेट तो बताएंगे ही बताएंगे कब तक इसका लास्ट डेट है, फॉर्म भरने का क्या लास्ट डेट है, पूरी जानकारी आपको देंगे। समझ पा रहे हैं। और इस लास्ट डेट से पहले आपको क्या क्या करना है तो भाई वीडियो में बने रहोगे तो पता चल पाएगा कितना कितना चीज़ का बारे में है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर हम बंदोबस्ती ज़मीन खरीद लिए उसका क्या होगा, तो उस वीडियो में हम नहीं बता पाए थे कौन थे जो भी थे, जो आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। भाई अगर इस वीडियो को देख पा रहे तो थोड़ा सा लाइक करोगे, थोड़ा सा मोटिवेशनल बढ़ाओगे। मन नहीं लग रहा, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो कुछ मन ही नहीं लगता है वीडियो बनाने में, लाइक ही नहीं करते हो आप लोग। लाइक शेयर बोले थे दबा के करो थोड़ा सा। और कमेंट बॉक्स में कुछ है तो उसको पूछो। चलो अब आप बताते हैं कि क्या करने वाले हैं आपको, इसमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या। देखिए टीवी चैनल पर जब चल रहा था दिलीप जायसवाल जी का इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने बहुत कुछ इस पर स्पष्ट कर दिया दिलीप जायसवाल जी ने। और बहुत कुछ इसके बारे में भी बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा है, बहुत सारा भ्रम फैला दिया कि 31 दिसंबर तक ही लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, या 31 दिसंबर तक ही ज़मीन सर्वे होगा। ऐसा देखिए अभी तो भी आधा भी ज़मीन सर्वे नहीं हुआ भाई यार, 31 दिसंबर बोलने लगे। बहुत सारे लोग बोलने लगा फरवरी है, 1 फरवरी 2 फरवरी
3 फरवरी 5 फरवरी, कहाँ का बात फैल रहा है कि फरवरी तक ही ज़मीन सर्वे होगा। इस तरह का बात भी फैल रहा है लोगों में, तरह तरह की बातें घर गांव देहात में चल रही है लोगों में। लोग परेशान क्या किया जाए इस पर, और क्या बहुत सारा 3 महीने का समय तो बढ़ाया, उसको लाया दिसंबर 31 दिसंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट तो है, लेकिन अभी ज़मीन सर्वे का इस पर दिलीप जायसवाल जी ने बयान दिया, बहुत सारा टीवी चैनल पर बताया, बहुत सारा जानकारी भी दिया उन्होंने। और देखिए यहाँ लोगों को ये स्पष्ट हम कर देते हैं कि इसके बारे में, जिसके पास जो है लोगों के पास बहुत सारे के पास कागज़ भी नहीं है, बहुत सारा पेपर भी नहीं है, उसका क्या होगा इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं। और कागज़ कहाँ से मिलेगा ये भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे आप लोग को, समझ पा रहे हैं। और देखिए इसमें क्या क्या है, तिथि तो 3 महीना बढ़ा दिया है। देखिए दिलीप जायसवाल जी ने क्या कहा कि जब तक सभी लोगों के पास पेपर नहीं मिल जाता या सभी लोगों का पेपर उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक लास्ट डेट का घोषणा भी हम लोग नहीं किए हैं किसी तरह का। लेकिन ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट क्या है इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो आप लोग के पास लास्ट डेट भी बताएंगे, लेकिन अभी जो डेट बढ़ा रहा है वो लास्ट डेट नहीं है, वो जो डेट बढ़ाया जा रहा है वो आपको पेपर निकालने का डेट दिया जा रहा है, इसी के कारण से डेट बढ़ाया जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो आप लोग जिसका भी है उसका ज़मीन का पेपर अपना उपलब्ध करवा लें, जो भी आपका खतियान है, आपका केवल्ला है, आपका गिफ्ट डीड है, आपका जिस तरह का ज़मीन है भाई उसका उस पेपर को उपलब्ध करवा लो, जहाँ से वो ज़मीन मिला हो उसका पेपर उपलब्ध कराने का कोशिश करो। वो नहीं है तो रसीद है, रसीद उपलब्ध करवा लो, या तो रजिस्टर 2 निकाल लो, कोई भी एक दस्तावेज आपको निकालना है, उससे ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है खतियान, तो फिर तो परेशान रहिएगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो, अगला वीडियो में वो आ जाएगा, देख लेना भाई। खतियान का पूरा अपडेट है, उसमें हम बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं खतियान को लेके, उस वीडियो में क्लियर कर देंगे पेपर कटिंग के साथ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, समझ पा रहे हो। तो इसमें भी जो बता रहे हैं इसके बारे में समझिए, पूरे जानकारी को समझ लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए जब तक कागज़ उपलब्ध नहीं होता है तब तक अभी दिलीप जायसवाल जी ने क्या कहा कि अभी कोई लास्ट डेट हम नहीं बता रहे लोगों में, लेकिन भ्रम फैला हुआ है। कोई 2 फरवरी बता रहा है, तो कोई 31 दिसंबर बता रहा है। अरे तरह तरह की बातें चल रहा है गाँव देहात में। तो आप लोग को ये इसमें बताने वाले हैं कि आप लोग को अगर पेपर नहीं मिल पा रहा है, पेपर कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाके वहाँ पर भू अभिलेख पोर्टल पर जाइएगा, समझ पा रहे हैं। भू अभिलेख पोर्टल लिखा होगा, उस पर जाके वहाँ से पेपर, हमने वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से आप खतियान निकालिएगा, किस तरह से केवाला, किस तरह से रजिस्टर 2, पूरा वीडियो बना हुआ है भाई। प्लेलिस्ट में जाके देख लो जाके, और अपने से घर बैठे मोबाइल से निकाल लो। आपको अंचल का चक्कर नहीं लगाना है, प्रखंड का, दलाल के पास आप लोग को नहीं जाना है, समझ पा रहे हैं। मैं खुद वीडियो बनाया हुआ, किस तरह से रजिस्टर 2, किस तरह से केवाला, किस तरह से खतियान, सब का वीडियो बना हुआ है, किस तरह से चालू खतियान का वीडियो, सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है। और देखिए आप लोग को इसमें सर्वे का अंतिम तिथि स्पष्ट अभी तक नहीं किया गया है किसी भी तरह से, समझ पा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस भ्रम में न पड़ें। बहुत सारे लोग इस भ्रम में फैला दिए कि इतने तक लोग परेशान है, लेकिन हाँ सोना नहीं है आप लोग को, सोइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। पेपर को उपलब्ध करवाइएगा जो पेपर नहीं। और देखिए निश्चित समय के अंदर आपको पेपर 2 के साथ डॉक्यूमेंट भर के जमा दे दीजिएगा, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपका होगा। अगर आपके पास रसीद है तो रसीद दीजिए, अगर आपके पास मानिए रसीद नहीं है रजिस्टर 2 दीजिए, रजिस्टर 2 नहीं है तो खतियान दीजिए, खतियान नहीं है तो आपके पास रजिस्ट्री पेपर का होगा तो रजिस्ट्री पेपर दीजिए, गिफ्ट डीड होगा तो गिफ्ट डीड, कोई भी पेपर, 15 तरह का डॉक्यूमेंट बताया गया है, समझ पा रहे हैं। उसका वीडियो अलग से हम बनाए हुए, जाके देख लो भाई, समझ पा रहे हो। 15 तरह का कौन कौन डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में नहीं होगा तो इस वीडियो के लास्ट में वो लगा देंगे। और एक बिना बंटवारा वाला भी लोग पूछ रहे थे, उसका भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, पूरा 42 मिनट का वीडियो। उस वीडियो को जाके देखो, बिना बंटवारा का भूमि का क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी जानकारी नहीं होगा, लास्ट में ये भी लगा देंगे, बचेगा, समझ पा रहे हो। तो देख लेना जाके, नहीं तो आई बटन पर सामने ऊपर में देख लो, बिना बंटवारा का भूमि का आई बटन पर ऊपर में हम लगा देंगे, नहीं तो देख लेना, समझ पा रहे हो। नहीं तो लास्ट में 10 सेकंड बचेगा, वहाँ पर आ जाएगा ऊपर में, अगर नहीं दिए तो ठीक है, 10 सेकंड बचेगा, उसको हम लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये क्लियर हो गया, जो भी सवाल आप लोग का सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए आप लोग को इसमें जो है निश्चित तरीके से आपको अच्छे तरीके से ध्यान देके सारा कुछ फॉर्म भर के जमा दे दीजिए। आप लोग के पास अब समय नहीं है, बार बार बता रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि सरकार कभी भी समय को ख़त्म कर सकता है। अभी डेट बढ़ा रहा है तो क्या बार बार डेट को बढ़ाया जाएगा? नहीं भाई, बार बार डेट नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ क्लियर आप लोग रख लीजिए, समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को क्या है कि
कौन सा ज़मीन जो है सरकारी होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल घूम रहा है भाई, ये भी जानकारी देने वाले हैं, वीडियो में बने रहो। बहुत सारे लोगों को इसमें ये है कि कौन कौन सा ज़मीन सरकारी हो जाएगा, कौन कौन सा ज़मीन जो है हम लोग का ज़मीन हाथ से चला जाएगा, तो वो भी वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी को क्लियर कर देंगे कि कौन सा ज़मीन सरकार के नाम से सर्वे होगा और कौन सा ज़मीन आपके नाम से सर्वे होगा। समझ पा रहे हो? इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी अभी क्लियर कर देने वाले हैं आप लोग को। देखिए पेपर कटिंग के साथ देखिए आपको दिखाने वाले, देख लीजिए पेपर कटिंग में भी दिया हुआ है और मैं पढ़ के सुना भी रहा हूँ आप लोग को। ऊपर पेपर कटिंग में है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और इसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ। थोड़ा सा लाइक करो भाई, लाइक करो, मोटिवेशनल बढ़ाओ। देख रहे हो कितना पानी पी के हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग कम से कम लाइक नहीं करते हो भाई। लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करो दबा के, थोड़ा सा सभी लोग के पास पूछे। बहुत सारे लोग परेशान है, किसी के पास कौन सा ज़मीन है उसको ये डाउट है, किसी के पास बंदोबस्ती का ज़मीन है, किसी के पास बकास्त ज़मीन है। वो लोग पूछ रहा है कमेंट, मेरा कमेंट में बहुत दिन से आ रहा है, उस कमेंट को कितना बार हम इग्नोर करें। आज इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। आज आप लोगों का कमेंट को हम इग्नोर नहीं करेंगे। जितना भी कमेंट है सारा कमेंट को मैं इकट्ठा कर लिया हूँ और पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरा समझ पर आपको कमेंट अलग से हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे। समझ पा रहे हैं? तो वीडियो में जुड़े रहो भाई। कौन सा जमीन सरकारी हो जाएगा, कौन सा जमीन सरकार के नाम से सर्वे होगा, पूरा अपडेट अभी बताने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। समझिए यहाँ पे पेपर कटिंग के साथ, ऐसा नहीं कि अपना मन से हम बता रहे हैं, पेपर कटिंग में भी अपडेट दिया गया और पूरी जानकारी में देता हूँ। देखिए समझिए यहाँ पे कौन सा जमीन सरकारी हो जाएगा। पहले ये समझिए कैसे होगा, कि किस प्रकार से होगा, कौन सा जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होने वाला है। देखिए इसमें क्या लिखा है, राज्य के विभिन्न इलाकों में गिरमिरुआ आम जमीन, जो गिरमिरुआ आम जमीन है वो सरकार के नाम से सर्वे होगा। समझ पा रहे? गिरमिरुआ आम जमीन क्या होगा? गिरमिरुआ जमीन जिसको आप लोग बोलते हैं, जैसे रोड हो गया, कॉलेज हो गया, सड़क हो गया, स्कूल हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, जंगल हो गया, झरना हो गया। समझ पा रहे? स्कूल कॉलेज किसी तरह का वो गिरमिरुआ आम जमीन होता है, गिरमिरुआ आम के यूज में होता है। वो जमीन सरकार के नाम से सर्वे होगा, सरकारी, आपके नाम से नहीं। अगर आप उस पर घर बनाए हुए हैं या आप उस पर किसी तरह से खेती गृहस्थी कर रहे हैं या दखल कब्जा कर लिए हैं, तो वो आपके नाम से नहीं होगा। वो जो खतियान बनेगा वो सरकार के नाम से खतियान बनेगा, सरकार का जमीन होगा वो। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद चलिए आगे देखिए, फिर गिरमिरुआ मालिक। गिरमिरुआ मालिक जमीन किसको कहते हैं समझिए। यहाँ पे देखिए हम पूरी जानकारी आपको किसको कहते हैं वो भी बता रहे हैं। भाई वीडियो लॉन्ग होता है क्या होगा, पूरे समझ तो लोगे कम से कम। गिरमिरुआ आम बता दिए, गिरमिरुआ खास क्या होता है वो समझिए। गिरमिरुआ खास जमीन कहते हैं किसको, जैसे देखिए 1950 के पहले क्या था कि राजा महाराजा होता था, जिसको कि आप लोग जमींदार लोग बोलते होंगे। तो वो ज़मीन वो क्या करते थे, वो अपने कब्जे में रखते थे। तो वो ज़मीन क्या करते थे, उसके यहाँ जो खटता था तो वो ज़मीन उसको दे देता था, कि उसके यहाँ जो किसान खट रहा है, जो उसके यहाँ नौकर रहता था, जो उसके यहाँ खेती गृहस्थी करता था, बोलता रहे जाओ इस ज़मीन को तुम रखो, खेती गृहस्थी करो। समझ पा रहे? तो वो उसमें एक हिस्सा जो होता था वो गिरमिरुआ खास भी है, और बहुत सारा ज़मीन जो सरकार का जो है वो गिरमिरुआ खास ही है। बहुत सारा ज़मीन उसका पूरा हम अपडेट, उसका अलग से वीडियो, अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको पूरा बता देंगे हम। समझ पा रहे हैं? फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वो ज़मीन आप सिर्फ अभी शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, जो ज़मीन मतलब कि राजा यहाँ जमींदार के यहाँ होता था, जो किसी के यहाँ खटता था, तो जमींदार उस ज़मीन को दे देता था, और उस ज़मीन को दे दिया तो वो ज़मीन गिरमिरुआ खास में हो गया। समझ पा रहे हैं? सरकार का खास हो गया, जमींदार आपको खेती करने के लिए दिया, वही गिरमिरुआ मालिक भी बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? गिरमिरुआ मालिक भी उसी को बोला जाता है, गिरमिरुआ खास को ही बोला जाता है। समझ पा रहे हो? क्लियर समझ में आ गया? गिरमिरुआ खास को गिरमिरुआ मालिक ज़मीन भी कहते हैं, जो कि दे दिया आपको खेती करने के लिए, आपको अलग से हुक्मनामा काट के दे दिया। वो जो ज़मींदार लोग था 1950 के पहले जो है वो ज़मींदार लोग के पास वो कब्जे में था, उसके बाद वो दे दिया। तो वो ज़मीन को बहुत सारे लोग जो है उस ज़मीन को अभी भी कर रहे हैं, जोत कोड़ कर रहे हैं, उस पर घर बना के रह रहे हैं बहुत सारे लोग। तो वो ज़मीन गिरमिरुआ खास होता है। समझ पा रहे हैं? अगर वो ज़मीन आपका है तो वो भाई उसका क्या होगा, सरकार के नाम से सर्वे होगा। क्लियर? समझ लो। समझ गया? किसके नाम से होगा? सरकार के नाम पर होगा। समझ गया? तो बाद में सरकार उस ज़मीन को बंदोबस्ती करा दिया, लेकिन ये बंदोबस्ती अगर आपका हो गया फिर भी वो सरकार के नाम से, क्योंकि सरकारी ज़मीन है वो। समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया डाउट? अब उसमें से अगर आपका लगान निर्धारित हो गया, अगर आपका रसीद कट रहा है,
सब कुछ है, आपके नाम से फुल्ली हो चुका है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हुआ है, रसीद नहीं कट रहा है, लगान निर्धारित नहीं है, तो वो सरकारी ज़मीन है, इतने समझ लीजिए। आपका अगर आपका रसीद नहीं कट रहा है तो आपके नाम से वो सर्वे नहीं होगा, क्लियर बता दे रहे हैं आपको। उसके बाद देखिए, ये क्लियर हो गया समझ में, गेजमरुआ खास किस। देखिए एक चीज़ बताने में कितना टाइम लगा, लोग कहता है कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, भाई लॉन्ग इसी कारण से होता है, नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। उसके बाद देखिए केसरे हिंद, इसके बारे में भी बताएंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसको अगले में बताएंगे। केसरे हिंद का जो ज़मीन है, बकास्त जो ज़मीन है, और समझिए भूदान की जो ज़मीन है, भू हदबंदी ज़मीन है, बास्कित पर्चा का ज़मीन है, और आपका बंदोबस्ती पर्चा की भूमि। भाई एक कमेंट में पूछा था, अगला कमेंट में हमने बताए नहीं थे, अभी बता रहा हूँ। बास्कित पर्चा की भूमि जो है और बंदोबस्ती भूमि, ये भी पूछा था लोगों ने। बकास्त वाला भी पूछा था, बकास्त भूमि, भाई समझ लो बकास्त भूमि वाला पूछ रहे हो। और वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि जो है, सब जमीन सरकार के नाम पर सर्वे होगा। भाई सुन लिया, बकास्त जितना पढ़ के भी सुनाए हम, बकास्त भूमि सरकार के नाम पर होगा, बंदोबस्ती भूमि सरकार के नाम पर होगा, केसरे हिंद सरकार के नाम पर होगा, वक्फ बोर्ड भूमि सरकार के नाम पर होगा। समझ में आ रहा है? जब बता रहे हैं जो बास्कित पर्चा का भूमि सरकार के नाम पर सर्वे होगा। भूदान की जमीन जो भूदान में दिया गया वो भी सरकार के नाम पर होगा, भू हदबंदी सरकार के नाम पर होगा, गेजमरुआ खास सरकार के नाम पर, गेजमरुआ मालिक सरकार के नाम पर, गेजमरुआ आम सरकार के नाम पर। समझ पा रहे हो? वक्फ बोर्ड हो गया, धार्मिक न्यास की भूमि वो भी सरकार के नाम पर होगा। क्लियर? कोई डाउट? जितने भी भूमि है सारा सरकार के नाम पर इसका सर्वे होने वाला है। ठीक है, इन जमीनों की जानकारी अंचलाधिकारी यानी सीओ से सर्वे करवाले द्वारा जानकारी मांग ली गई है। सीओ से कार्यालय से उसको जानकारी मांगा गया है, ताकि कोई भी कब्जाधारी व्यक्ति जमीन का सर्वे गलत दस्तावेज देकर अपने नाम पर नहीं करा सकेंगे। समझ पा रहे? सीओ से इस जमीन का पूरा अपडेट मंगा लिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा मंगा लिया। पेपर कटिंग में दिया गया, भाई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। समझ पा रहे? पेपर कटिंग नहीं होगा, सामने लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, या देखे होंगे पहले लगाए होंगे तो। समझ पा रहे हो? तो वो जो है बता दिया गया है, इतना जो जमीन है ये सरकार के नाम पर सर्वे होगा। आप लोग डाउट को क्लियर रख लीजिए यार, आप लोग को ये जानकारी अभी अपडेट करा दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? जो बिहार भूमि राजस्व भूमि के द्वारा जो अपडेट आया हुआ है, पूरी अपडेट इस वीडियो में हम क्लियर कर दिए कि कौन जमीन सरकार के नाम पर सर्वे होगा, कौन सा जमीन जो है आपके नाम पर सर्वे नहीं होगा। अगर उस जमीन में आप रह रहे हैं तो आपको भगाया नहीं जा रहा है, लेकिन वो जो खतियान बनेगा वो सरकार के नाम पर बनेगा। क्लियर? आप लोगों को कोई डाउट इसमें, किसी तरह का कोई डाउट? भाई जितने लोग कमेंट किए हो, भाई साहब का सवाल का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। मिला या नहीं मिला सो बताओ, सबको जवाब मिल गया होगा। क्लियर कर दिए हम। अब बचा है इसके आगे का बात, आगे का बात आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा कमेंट को पिक करने वाले हैं, आप लोग जुड़े रहिए वीडियो में। आज सर्वे का लास्ट डेट जो है वो लास्ट में बताने वाले हैं, कब तक है बने रहो। ठीक है, लास्ट में बताएंगे। देखो यहाँ देखिए, मैं कमेंट बॉक्स ले रहा हूँ, आप लोग का कमेंट को मैं ले रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, थोड़ा सा मोटिवेशनल को बढ़ाएंगे। समझ पा रहे हैं? आप लोग का मैं कमेंट बॉक्स को मैं पिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए किया गया है विजेंद्र कुमार, ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है। इनका कमेंट में पढ़ने वाला देख रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे पाता हूँ तो ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या सवाल है इसका? देखिए इन्होंने लिखा है खानदानी ज़मीन है, ठीक है, मौखिक बंटवारा 1980 में हुआ है। 1980 में मौखिक बंटवारा हुआ। खानदानी ज़मीन है यानी कि खतियान वाला ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है जिसको बोला जाता है। और 1980 में मौखिक बंटवारा हुआ था। इसमें से मेरे दादाजी को अपने भाई में बड़े थे, ठीक है, अपने भाई में बड़े थे। इसका जो दादाजी अपने भाई में बड़ा था थे, ज़मीन बदला किए हैं कि केवला में केवल उन्हीं का नाम है, लेकिन दाखिल खारिज उनके बेटे के नाम से हुआ है। क्या छोटे दादा का हिस्सा होगा? अच्छा, ये पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, खानदानी ज़मीन है, मौखिक बंटवारा ये बोल रहे हैं विजेंद्र कुमार जी कि मौखिक बंटवारा 1980 में हुआ है। इसमें से मेरे दादाजी को अपने भाई में बड़े थे, दादाजी ठीक है, मेरे जैसे दादाजी बड़े हैं, मेरे भाई में बड़े थे, और ज़मीन बदल लिए हैं, यानी बदला बदली किए हैं, बदलनामा किए हैं। भाई बदलनामा का अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग को बताएंगे। बदल किए हैं तो केवला में केवल उन्हीं के नाम से है। अच्छा, केवला में केवल उन्हीं का नाम है। अच्छा ठीक है, केवला में केवल उन्हीं का नाम है, लेकिन दाखिल खारिज उनके बेटे के नाम से हुआ है। क्या छोटे दादा का हिस्सा होगा? अच्छा, दाखिल खारिज में उनके बेटे के नाम से हुआ है, तो क्या छोटे दादा का हिस्सा होगा?
अच्छा अच्छा अच्छा, ये है भाई। कल का वीडियो में ही तो हम बता दिए हैं कि ये जो ज़मीन है ख़ानदानी ज़मीन है, मौखिक बंटवारा भी है, और इसमें दादाजी अपने बड़े भाई के नाम से ज़मीन बदला किए हैं। अच्छा, मेरे दादाजी अपने बड़े भाई से बड़े थे तो ज़मीन बदला किए तो केवल उन्हीं का नाम है भाई। केवला में उन्हीं का नाम है तो यानी कि उन्हीं के नाम से रजिस्टर है, रजिस्टर पे जो नाम है रजिस्ट्री में उन्हीं के नाम से, नहीं बड़े दादा के नाम से है, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि उनके छोटे बेटे के नाम से दाखिल खारिज करा लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना छोटा बेटा अपने नाम से वो ज़मीन को करवा लिया है। भाई दाखिल खारिज का भी नियम हम बताए हुए हैं, देख लेना जाके, दाखिल खारिज का वीडियो बना हुआ है, उसका नियम भी बताए हुए हैं, हाल फिलहाल में ही बना हुआ है, 4-5 दिन हो रहा है, हम पूरा अपडेट भी दिए हैं उसके बारे में। और देखिए यहाँ पे जिस तरह से आप बता रहे हैं उनके बेटे के नाम से वो ज़मीन दाखिल खारिज हो गया, यानी एज ए प्रूफ दखल कब्जा उसका बेटा का उस ज़मीन पर हो गया। लेकिन आप बदला बदली किए हैं, मौखिक बंटवारा किए हुए हैं, अब लिखा पढ़ी नहीं किए हैं, तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं। लेकिन अगर उस ज़मीन पर आपका दखल कब्जा है तो उसके लिए आप ये काम करें, अब उससे NOC ले लें, समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने नाम से करा लिया तो वो तो उसके नाम से हो चुका है, तो फिर तो उसमें दिक्कत है, उसमें वो ज़मीन आपके नाम से ज़मीन सर्वे कैसे होगा, ये तो परेशानी बना हुआ है। सरकार इस पर क्लियर कर दिया है, अब वो नियम नहीं रहा, फिर लंबा टाइटल सूट आपका चलेगा, फिर इसमें आपको परेशानी बढ़ सकता है। बता दे रहे हैं आप लोग, आपको भी, आप इस ज़मीन का हिस्सा न लें, इसके बदले में दूसरा ज़मीन ले लें जो आपके दादाजी के नाम से मतलब कि जो आपके बड़े दादा हैं उसके नाम से ज़मीन है, वो ज़मीन आप न लें। जो मानिए कि आपके दादाजी का जो पिताजी के नाम से ज़मीन है उस ज़मीन को ले, क्योंकि ये ज़मीन उसके बेटा ने दाखिल खारिज करवा लिया, आपके पास तो कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा गया है। समझ पा रहे हैं, इसमें तो पूरी तरह से आपका जो है एक तरह से समझिए आपके साथ धोखा हो गया है। समझ पा रहे हो, ये ज़मीन उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। आपके नाम से कैसे होगा सर्वे बताइए, क्या लिखिएगा आप? उसका छोटा बेटा अपना नाम से करवा लिया, अब वो ज़मीन सर्वे में भर के उस ज़मीन का देगा, मानिए खाता नंबर 5 था तो उसका छोटा बेटा के नाम से हो गया ना भाई, दाखिल खारिज करवा लिया ना वो, उसके पास तो दाखिल खारिज का पेपर भी होगा, ज़मीन का रसीद भी होगा, रजिस्टर 2 भी होगा। तो ज़मीन सर्वे में अभी तो वो फॉर्म भर के दे देगा, फॉर्म भर के दे देगा, सब कुछ दे देगा, उसके नाम से सर्वे खतियान उसके नाम से बनेगा, आपके नाम से ना। आप तो ऐसे ही मौखिक उस ज़मीन को जोत रहे हैं, ये कोई तो कोई मतलब नहीं हुआ। ये आप ज़मीन न लें, नहीं तो आपको इसमें दिक्कत हो सकता है। आप दूसरा ज़मीन ले लें अगर और भी हिस्सा उसका है तो, नहीं तो ये काम करें आप, ये ज़मीन उसका बेटा से आप लिखवा लें तभी हो पाएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं, लंबी प्रक्रिया चलेगी इस पर। समझ पा रहे हैं, ये दिक्कत है इस ज़मीन में, आपको बता दिए, आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये उसका बेटा के नाम से हो चुका, दाखिल खारिज करवा लिया है, इसका कोई उपाय अब नहीं है, इसका एक ही उपाय है, उसको लिखवा लीजिए, या तो दाखिल खारिज को कैंसिल, नहीं दाखिल खारिज कैंसिल फिर भी तो उसके पिता के नाम से कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो इसका कोई नहीं, दूसरा ज़मीन दूसरा हिस्सा आप ले लें, या बदलनामा आपको कराना है तो बदलनामा भी नहीं हो पाएगा, बदलनामा का अलग से आपको वीडियो बताएंगे, ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो में बताएंगे क्या है नहीं है। अब बेटा के नाम से हो चुका है ज़मीन, उसका दाखिल खारिज करवा लिया है, इसलिए ये आपके नाम से ज़मीन सर्वे नहीं होगा। क्लियर, इसका सीधा आंसर है, आपके नाम से ज़मीन सर्वे नहीं होगा, ये जो उसके बेटा के नाम से था बेटा के नाम से होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखे हुए हैं। आगे है रविन्द्रनाथ झा जी, ठीक है, इसका कमेंट में है, मौखिक बदलेन है, रिविजनल सर्वे में खाता खुल गया है, अब बेईमानी करना चाहता है। अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि मौखिक बदलेन यानी कि बदलनामा वाला बात पूछा जा रहा है, मौखिक बदले रिविजनल सर्वे में खाता खुल गया था, बेईमानी करना चाहता था। अच्छा, रिविजनल सर्वे में कितना आदमी का नाम है भाई? रविनाथ झा जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये मौखिक बदलेन में क्या नाम है, आपके नाम से या आपके पिता या आपके जो भी है वो सब का भी नाम है? अगर है रिविजनल सर्वे में तो कोई दिक्कत नहीं, भर के दे दीजिए, हो जाएगा। अगर नहीं नाम है, सिर्फ उसी के नाम से है रिविजनल सर्वे में, अगर आपका नाम नहीं है, खाता आप लिख रहे हैं कि रिविजनल सर्वे में खाता खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है, खाता खुल गया, अगर नाम है तो हो जाएगा, ज़मीन सर्वे आपके नाम से हो जाएगा, आपका जो हिस्सा होगा वो आपको हिस्सा मिलेगा, आपको संयुक्त खतियान में आपका नाम जुट जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर अलग भर के आप दीजिएगा, अलग भर के तो बंटवारानामा भर के देना होगा, अगर वो साइन नहीं कर पा रहा है, अगर वो रेडी नहीं हो रहा है बंटवारानामा पर साइन करने के लिए, तब संयुक्त खतियान बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी नाम रहेगा, आपका भी नाम रहेगा, उतने रहेगा। क्लियर, ये नहीं करेगा कि आपको कितना मिला, उसमें टोटल लिखा रहेगा। समझ पा रहे हैं? 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, जितना है आप लोग समझ रहे हैं बात।
ये बहुत सारे लोगों में ये हो रहा है। क्या होता है कि बड़ा भाई के नाम से है, छोटा भाई धोखा खा रहा है, महिला भाई धोखा खा रहा है, समझ पा रहे हैं। 2-3 भाई है, वो बेईमानी कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर रिविजनल सर्वे, हमने उस पहले वाले वीडियो में बताए थे ना बड़े भाई में, कि रिविजनल सर्वे में अगर आपका जमीन रिविजनल सर्वे पहले का रिविजनल सर्वे में नाम है, मानिए कि छोटा भाई का नाम भी है, मंझला भाई का, गंझला भाई, जो जो चलता है उस सबका नाम है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर के दे दीजिए, आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा और आपका जो हिस्सा होगा वो आपका हिस्सा जो रहेगा ही रहेगा। संयुक्त खतियान बनेगा, क्या दिक्कत है, ज्वाइंट खतियान बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया भाई। देखो इस चैनल पर इतना समझाते हैं इसी कारण से कि लोग को समझ में आवे। अगर नाम नहीं है तो फिर आपके नाम से ज़मीन सर्वे नहीं हो पाएगा। मौखिक बदलेन का कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे, मौखिक बदलेन का कोई वैल्यू नहीं है। उस पर अगर सादा पेपर पर भी लिख के साइन कराते तो कुछ वैल्यू भी होता, समझ पा रहे हैं। अगर है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कमेंट किए हैं रामनाथ, ये रामनाथ है एक, इन्होंने लिखा है सर एक ही फ्लैट को बेचा 2 भाई ने। अच्छा भाई, एक ही फ्लैट है और 2 भाई ने बेच दिया है, समझिए बात को, 2 भाई ने बेचा दिया है, ठीक है। मैंने प्लॉट टोटल 10 डिसमिल एक भाई से और 10 डिसमिल बेचा। मैंने 10 डिसमिल, एक भाई ने 10 डिसमिल बेचा और दूसरे भाई ने भी बेचा 10 डिसमिल उसी प्लॉट को। क्या सर एक प्लॉट या खेसरा में, रुकिए एक मिनट देखिए यहाँ समझिए। बोला कि इसमें से मेरे दादाजी, ये तो हो गया, पढ़ रहे थे यही ना, कि 10 में उसी फ्लैट को, क्या सर एक फ्लैट या एक खेसरा में आधा मिल सकता है या दूसरा खसरा भी मिलेगा? अच्छा, बोला कि एक ही फ्लैट को 2 भाई बेच दिया, समझ पा रहे हैं। और उस आदमी ने प्लॉट टोटल 10 डिसमिल एक भाई ने और 10 डिसमिल दूसरा भाई ने, और दूसरा भाई ने भी 10 डिसमिल उसी फ्लॉट को। एक फ्लॉट या खेसरा में आधा आधा मिल सकता है, दूसरा खसरा भी मिलेगा। भाई एक ही फ्लॉट को बेच दिया, कैसे मिलेगा? ये भी 10 डिसमिल बेच रहा है, ये भी 10 डिसमिल बेच रहा है, एक ही फ्लॉट को 2 बार कैसे बिक जाएगा बताओ? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, दोनों भाई से लिखा लिया तो। आप इसमें क्लियर किए कि आपको जो लिखा अलग अलग, तो वो दोनों आदमी आप ही को लिखा। वो फ्लैट कितने का टोटल था? 10, अगर 10 डिसमिल का था, दोनों भाई लिख दिया तो सब बिक गया, समझो, क्योंकि 2 भाई ही था ना, 10 का 10 खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, 10 डिसमिल है तो 10 डिसमिल ही बिकेगा। एक भाई लिखे या 2 भाई लिखे, उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ पा रहे हैं। एक भाई का अगर 10 डिसमिल का फ्लॉट है तो एक भाई का 5 डिसमिल हिस्सा होता है, वो 5 ही डिसमिल बेचेगा, समझ पा रहे, 10 डिसमिल नहीं बिकेगा। और दूसरा भाई भी 10 डिसमिल लिख दिया आपको, तो ये भी 10 डिसमिल लिख दिया, ये भी 10 डिसमिल, तो 20 डिसमिल थोड़ी हो जाएगा, 10 डिसमिल ही होगा भाई। अगर दोनों भाई आपको लिख के दे दिया, अलग अलग लिखा है, तो क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो पूरी तरह हो चुका है। दोनों रजिस्ट्री पेपर आपके पास है ना, क्लियर हो गया। लेकिन किसी दूसरे को लिखा है, अगर 10 डिसमिल आपको भी लिखा है, 10 डिसमिल और किसी और को लिखा है, तब तो फिर यहाँ पेज फंस जा रहा है, क्योंकि आपका वो 5 ही डिसमिल बेच सकता है एक आदमी के साथ, क्योंकि 10 डिसमिल का फ्लॉट था, तो दोनों का अधिकार आधा आधा है। और आप ही को अगर लिख दिया दोनों 10 डिसमिल, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो सोने पे सुहागा है, समझ रहे हैं। जिसको नहीं बोलते अरे हमको जरूरत कितना था 5 का, तुम तो 10 लिख दिया लेकिन जमीन है 10 ही, लेकिन लिख दिया यहाँ 20, तो और अच्छा बात है। और उससे मांगो और, बोला और दो 55 डिसमिल दूसरा जगह, तुम्हारा यहाँ कहाँ पूर रहा है? फंसेगा लिखने वाला, आपको नहीं फंसना है उसमें, आपका क्लियर है, समझ लीजिए, समझ पा रहे, सोने पे सुहागा है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 55 डिसमिल, आप जो सवाल पूछे हम समझ गए कि 5 डिसमिल दोनों का होगा। हाँ हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। एक ही आदमी को लिखा दोनों भाई, हो जाएगा, समझ पा रहे। लेकिन ये नहीं होगा 10, क्योंकि जमीन तो 10 ही है ना, तो 10 ही लिखा आएगा। 5 अगर वो 10 लिखा है, 5 आपका हो गया, क्लियर है। और इधर से ये भी 10 लिखा तो 5 आपका हो गया। 5 तो होना ही होना है। अगर जमीन और है तो 10 20 भी हो सकता है, लेकिन जमीन है ही नहीं तो क्या होगा, 10 ही होगा ना। 10 डिसमिल है तो 10 ही होगा, अलग अलग लिखा। ठीक है, समझ में आ गया इस वीडियो का। अब देखिए कमेंट तो बहुत सारा लोग था, देखिए भाई बंदोबस्त इला बता दिया, सरकार के नाम से सर्वे होगा, समझ से, बकास भूमि सरकार के नाम से। घेरमुआ आम, घेरमुआ खास, घेरमुआ मालिक जिसको बोलते हो, सरकार के नाम से। केसरे हिंद सरकार के नाम से, समझ पा रहे हो। और जितने भी वक्फ बोर्ड का भूमि जो है वो भी सरकार के नाम से। धार्मिक न्यास भूमि सरकार के नाम से होगा। और
और कुछ बचा पूरा क्लियर कर दिए, जितना भी भूमि है सब सरकार के नाम से ज़मीन सर्वे होगा, केसरिया हिंद ले के सारी भूमि को, समझ पा रहे हैं। तो डाउट आप लोग को क्लियर हो गया। वीडियो को थोड़ा सा लाइक करोगे, मोटिवेशनल बढ़ाओगे, थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा, समझ पा रहे हो। आप लोग का लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हो। तो लाइक थोड़ा सा कर दोगे। सरकार के नाम से ये सब ज़मीन का सर्वे होगा, क्लियर, बार बार बता दिया मैंने। तो आप लोगों को करना है अब क्या है, अगर इतना देर तक जुड़े हो तो चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब्सक्राइब किए हो। और बेल आइकन घंटी कर लेना, अगर नहीं घंटी का अगर आ रहा है तो समझ पर घंटी का निशान भी एक होता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक थोड़ा सा कर दो भाई, लाइक जरूरी होता है, समझ पा रहे हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पर कि मैं भेजते रहता हूँ। वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो वहाँ वीडियो भेज दूंगा मैं, समझ पा रहे हो। तो उसे ज्वाइन कर लो, किसको, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को, जरूरी है। और कमेंट बॉक्स में लिखो धर के कि वीडियो क्या लगा, किस तरह लगा, बढ़िया लगा नहीं लगा, सब बताओ, समझ पर। कमेंट आता है तो अच्छा लगता है। और साथ ही साथ फीडबैक भी दो, और कुछ पूछना तो वो भी लिखो कमेंट बॉक्स में। क्लियर, समझ में आ गया। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला। इसी बात के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं, समझ पा रहे हैं। और आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, वीडियो जरूर लाइक करेंगे। धन्यवाद।